वेलकम टू PHP डेवलपमेंट ट्यूटोरियल नंबर 2। आज इस ट्यूटोरियल में हम कुछ सोर्स कोड लिखेंगे HTML के। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि HTML के हम कोड्स यहाँ पर लिखने आपको बताएंगे। सबसे पहले हमें एक फ़ाइल जनरेट करनी है, एक ऐसी फाइल जिसे हमारा ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर सके। वो फाइल कैसे जनरेट होती है वो मैं आपको बताऊंगा। नोटपैड आप अपने कंप्यूटर में ओपन कर लें, फाइल्स में जाकर सेव एज पे जाएं। मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पर रख लेता हूँ या कहीं भी डेस्कटॉप में रख लेता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेट TXT। TXT स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, हमें वो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो फॉर्मेट चाहिए जिसे हमारा ब्राउज़र जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं रख लेता हूँ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स डॉट। यहाँ पर डॉट डालेंगे क्योंकि हमें TXT फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि नहीं चाहिए। हमें कौन सा फॉर्मेट चाहिए? हमें चाहिए HTML। HTML जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो जैसे ही हम फाइल को हम ओपन करेंगे वो डायरेक्टली ब्राउज़र में खुलेगी। यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम ऑल फाइल्स में कन्वर्ट करेंगे, सिंपली सेव। आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर फाइल सेव हो चुकी है। और अगर आप गौर करें तो गूगल क्रोम का यहाँ पर साइन आ रहा है, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि ये एक ब्राउज़र की फाइल है। हम जब इस फाइल को डबल क्लिक करेंगे, इसको खोलेंगे तो ये गूगल क्रोम पे खुलेगी। अब इस फाइल में कुछ नहीं शो हो रहा क्योंकि फाइल अभी तक एम्प्टी है, हमने यहाँ पर कोई कोड नहीं लिखा। HTML कोड्स HTML से ही स्टार्ट होंगे। HTML को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें HTML के कोड्स लिखने पड़ेंगे। डबल ब्रैकेट आप इसको डालें HTML। इसका ये मतलब है कि यहाँ से HTML की फाइल स्टार्ट हो चुकी है, फाइल शुरू हो चुकी है, कोड शुरू हो चुका है। अब ब्राउज़र को हमने ये बता दिया कि ये एक HTML फाइल है। हर कोड जिसको हम ओपन करेंगे उसको क्लोज भी करना होगा, वरना हमारे कोड्स इनकम्प्लीट रहेंगे। क्लोज करने का तरीका ये है, डबल ब्रैकेट आप डालें, जो कोड है उसके साथ आप एक स्लैश डालेंगे, /HTML। ये क्लोज हो गया। इसके अंदर अभी हमने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ हमने सिंपली ब्राउज़र को ये बताया कि हम HTML की फाइल जो है वो जनरेट करना चाहते हैं। ब्राउज़र ऑलरेडी जानता है क्योंकि हमने यहाँ पर फाइल HTML के नाम से सेव की हुई है। Ctrl+S करेंगे, देखते हैं इसका ब्राउज़र पे कोई असर है। रिफ्रेश करें, कोई असर नहीं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ उसको डायरेक्शन दी है ब्राउज़र को HTML की, कोड अंदर नहीं लिखा। इसके बाद हम लिखेंगे डबल ब्रैकेट में हेड। हेड क्या चीज़ है? हेड हम दे रहे हैं हेडिंग। हमारे जो वेब पेज होगा उसकी हेडिंग क्या होगी, इसमें भी हम अभी कुछ नहीं लिखेंगे। इसको सिंपली जैसे HTML की तरह जनरेट किया, यहाँ पर इसे HTML क्लोज कर देंगे, /head। बस इतना। Ctrl+S करेंगे, इससे भी आपको जब ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे कोई फर्क नहीं नजर आएगा। अब हम अपने वेब पेज का टाइटल लिखेंगे। टाइटल जो कि यहाँ जहाँ पे ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आ रहा है, यहाँ पर हम अपना
टाइटल लिखेंगे, जब वेब पेज ओपन होगा तो वो टाइटल ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होगा, जिससे पता चल जाएगा कि स्पेसिफिक पेज का टाइटल क्या है। अब टाइटल लिखने का तरीका बहुत आसान है। आपने जो चीज़ HTML में लिखी है उसका वही सोर्स कोड होता है, उससे मिलता जुलता होता है, कुछ ऐसा होता है कि जो आसानी से याद रह जाता है। जैसे हम टाइटल लिखेंगे तो इसका सोर्स कोड है टाइटल, सिंपल, डबल ब्रैकेट में हमने टाइटल लिख दिया और इसी को हम क्लोज भी कर देंगे /TLE टाइटल, जो हमने क्लोज कर दिया। अब इसके दरमियान में हम अपने वेब पेज का टाइटल लिखेंगे, जैसा कि मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। कंट्रोल-S करें, सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाकर उसको रिफ्रेश करेंगे। आपने देखा यहाँ पर स्टूडेंट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, रिफ्रेश कीजिए इसको। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, जो हम अपने वेब पेज को टाइटल दिए हैं वो यहाँ पर आ गया। सिंपल इसका ये काम है और कोई काम नहीं है। आगे हम क्या लिखेंगे, ये तो था टाइटल। अब जो ये हिस्सा है वेब पेज का, ये उसका बॉडी कहलाता है, बॉडी। इसलिए हम कोड में भी बॉडी लिखेंगे। ठीक, ये बॉडी का हमने कोड लिखा, इसको हम क्लोज भी कर देते हैं यहीं पर। अब बॉडी के अंदर हमें क्या लिखना है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक टाइटल यहाँ पर लिखूँ, एक हेडलाइन यहाँ पर लिखूँ, सॉरी टाइटल नहीं, हेडलाइन यहाँ पर लिखूँ अपने वेब पेज पे, जिससे ये पता चल सके इस पेज में हम क्या इंफॉर्मेशन पुट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हेडिंग भी बोलते हैं, H1। अब ये H1 क्या है, H स्टैंड्स फॉर हेडिंग, 1 जो है वो इसके साइज को शो करता है। हेडिंग के HTML में 6 किस्म के साइजेस होते हैं, 1 जो है वो सबसे बड़ा होगा, 6 जो है वो सबसे छोटा होगा। तो हमने बेसिकली ये बताया है इसको, ब्राउज़र को, कि हम एक नंबर के साइज की हेडिंग देना चाह रहे हैं। अब हेडिंग हम देंगे, पहले इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि क्लोज करना ज़रूरी है, बाद में अगर भूल जाएं तो फिर बड़ी फाइल जब हो जाती हैं तो ऐसे अगर कोड भूल जाएं तो फिर आपको गलती ढूंढने में काफ़ी वक्त लग जाता है, इसलिए इसको साथ के साथ क्लोज करते हैं। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ये मैंने हेडिंग दे दी। कंट्रोल-S करेंगे, ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे, आप यहाँ दे सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ साइज 1 से कम करके 3 लिख दें, यहाँ पे 3 चेंज कर दें, पहले आई थिंक यहाँ पे मैंने 2 लिखा था, वो भी गलती की हुई है। अच्छा, इसको अब कंट्रोल-S करें, ब्राउज़र को रिफ्रेश करें, आपने देखा साइज रिड्यूस हो गया। लेकिन चूँकि ये हमारी हेडलाइन है इसलिए हम इसे बड़े साइज में ही लिखेंगे, 1 और 1 क्लोज। अब हेडलाइन तो आ गई, मैं चाहता हूँ कि मैं इस हेडलाइन को ब्राउज़र के सेंटर में लिखूँ, वेब पेज के सेंटर में लिखूँ। उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल, वही बात जो मैंने आपको कही कि जो हमने कंटेंट को, जो भी कोड लिखना है वो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही आपको मिल जाता है HTML, इसलिए बहुत आसान है। आप सेंटर यहाँ पर लिख दें और यहाँ पर भी डबल कोमा डाल के /center,
इसको क्लोज करते हैं। एक बात याद रखें कि जो टैग पहले ओपन होगा वो आखिर में क्लोज होगा, जो बाद में ओपन होगा वो पहले क्लोज होगा, ये बात याद रखें। इसको हमने कंट्रोल एस किया, सेव किया, ये देखिए आप नेम ऑफ स्टूडेंट्स सेंटर में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अंडरलाइन करूँ, बहुत आसान। इसी में सेंटर के टैग के साथ ही डबल कॉमा डाल के अंडरलाइन का सिंपली हम यू में डिफाइन करते हैं HTML में। इसी को स्लैश यू के साथ क्लोज कर देंगे। कंट्रोल एस करें, देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होगा। ये आप देख सकते हैं, ये अंडरलाइन हो गया। अब इसमें थोड़ी सी और तब्दीली हम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट आ रहा है, मुझे इसका जो लैंग्वेज स्टाइल है, जो फॉन्ट स्टाइल है, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इटैलिक फॉन्ट स्टाइल में लिखूँ। सिंपल कोड, यू के आगे आप डालें डबल कॉमा, इटैलिक को आप आई से डिफाइन कर सकते हैं, स्लैश आई, इसको क्लोज कर दिया। कंट्रोल एस, देखें क्या इफेक्ट पड़ता है। ये आप देखें फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज हो गया है। आपने देखा ये कितना आसान है। ये कोड्स इनको घर में आप ट्राई कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस के साथ ही आपको आएगा। HTML से हमने अपने वेब पेज को ओपन किया, HTML पे क्लोज करेंगे, हेडिंग देंगे, हेड देंगे, टाइटल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ये जो टाइटल हमने यहाँ पे दिया, टाइटल को ओपन किया, इंफॉर्मेशन को क्लिक कर टाइटल को क्लोज किया। बॉडी फिर हमने शुरू किया, जो ये बॉडी पार्ट है हमारे वेब पेज का, हम सारा काम ऑलमोस्ट बॉडी में ही करेंगे। बॉडी को शुरू किया, बॉडी को क्लोज किया। इन बिटवीन आपने यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट्स की एक हेडलाइन दे रही थी, हमने नेम ऑफ स्टूडेंट की हेडलाइन तो दे दी। इसका साइज़ हमें यहाँ पे डिफाइन कर दिया H1 से कि हमें सबसे बड़े साइज़ की हेडलाइन चाहिए। हम इसको वेब पेज के सेंटर में लाना चाहते थे, हमने सेंटर का टैग दे दिया। फिर हम इसको अंडरलाइन करना चाहते थे, हमने इसको यू का टैग दे दिया जो कि अंडरलाइन को डिफाइन करते हैं। फिर हम इसकी फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहते थे, इटैलिक फॉन्ट साइज लेना चाहते थे, तो हमने इसे आई में डिफाइन कर दिया। ट्यूटोरियल नंबर 2 के लिए इतना ही। अगले ट्यूटोरियल में हम इसको मज़ीद थोड़ा क्लैरिटी में पढ़ेंगे।